अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं पाक बलोच स्कूल पर और यहाँ पर हम आपको स्कूल का एनवायरनमेंट भी दिखाएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में किस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की कमी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा। फिर अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से टीचर बच्चों को बेहतर अंदाज से पढ़ाते हैं बनिस्बत दीगर स्कूलों के कि यहाँ पर भी अच्छी तालीम दी जाती है। चलिए हमारे साथ। ये स्कूल जो है कलाकोट का इलाका है, रेक्सन लाइन वहाँ पर वाक़ है। और ये स्कूल जो है लोअर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर प्राइमरी का जो सेक्शन है वो हमसे अलग है और हमारा जो है वो 6 to 8 जो है एलिमेंट्री लोअर सेकेंडरी जो कहलाता है। अब बात की जाए चैलेंजेस की, तो हमारे पास तो बहुत सारे बेशुमार चैलेंजेस है जिसका हम सामना कर रहे हैं। फ़ंड्स की भी कमी है हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी महदूद फ़ंड्स के अंदर भी है हम अपने स्कूल को चला रहे हैं। टीचर की भी हालांकि हमारे पास कमी, जिसकी बिना पर हमने एक आध वॉलंटियर रखा हुआ है जिसको हम अपनी मदद आपके तहत जो है ना पे कर रहे हैं। और फ़ंड की कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं जिससे स्कूल को जो है ना स्कूल के उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। हम तो बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं अब कि स्कूल को जो है क्या कहते हैं, स्कूल का जो एरिया वाइज जो उसके ऊपर एक लगा हुआ था ना बदनामी का दाग कि चलो जी ये इलाका ऐसा है तो इस इलाके में जो है ना क्या कहते हैं एडमिशन कम है, तो ये इसको भी दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी अवॉर्ड कोशिश ये है कि हम अपने स्कूल हमारे इलाके के जो बच्चे हैं उनको बेहतर और मयारी तालीम दें। तो माशाल्लाह हमारी क्लासेस भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रही है। अब दूसरे जो चैलेंजेस हमें ये आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना वो हो रहा है कि अक्सर बड़े स्कूलों में तो सोलर का सिस्टम दिया जा रहा है, लेकिन छोटे जो स्कूल है वो अभी तक इस चीज़ से महरूम है, जिनके अंदर जो है ना ये एहसास कमतरी पाई जा रही है। अब आपने भी हमें जैसे आपको क्लासेस का विज़िट करवाया तो बहुत सारी क्लासेस में ऐसा है कि बच्चे बैठे हुए हैं, पंखे बंद हैं, लाइट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो लोड शेडिंग ज़्यादा परेशान कर रही है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये जो लाइट का इशू जो होता है स्कूलिंग टाइमिंग पे, इस मसले को हल कौन कर सकता है, कौन करेगा, किसका काम है? देखिए ये तो हम पार्टी ही कर सकती है, जो रूलिंग पार्टी है सिंध की वही कर सकती है, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं ज़ाहिर सी बात है वो सिंध गवर्नमेंट के ही जो उसमें आते हैं। तो ये तो अवलिन उनका ही काम है कि इस मसले को सॉर्ट आउट करें, इसके लिए कोई बेहतरीन तरीक़ेकार करें, इसका कोई अल्टरनेट लाएँ। जैसे इसका बेहतरीन अल्टरनेट सोलर है। अब इन्होंने ऐलान तो किया कि सारे स्कूल्स को हम सोलराइज़ करेंगे, लेकिन अब चूँकि ये वक्तन फ़वक्तन होगा, मरलावार होगा, तो अब इसमें वक्त लगेगा होने में। अभी तो फ़िलहाल जो है ना जो बड़े जो स्कूल हैं क्या कहते हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल वो भी रहते हैं, अब वो उनका होगा, फिर उसके बाद जाके जो है ना हमारे स्कूल सोलराइज़ होगा। अब इसकी ये कब होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वक्ती तौर पर हमें परेशानी लाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लासरूम में इतनी हालत बुरी हो जाती है कि बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। गर्मी इतनी होती है कि वो पसीने से शराबोश हो जाते हैं। इवन के टीचर भी वो बड़ा मुश्किल से पढ़ा रहे होते हैं, पसीने से शराबोश होते हैं, तो बच्चों की क्या हालत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस हवाले से आपने इलाके के जो MPs हैं, MLAs हैं, उनसे बात की कि यहाँ पर आप अपने ही खाते से कोई सोलर प्लेट वगैरह लगवा दें? आपकी बात हुई या किसी ने आपसे रब्ता किया? सर हमने तो बहुत कोशिश किया है। हम अभी भी आपके चैनल के तवज्जुह से उनको दावत देते हैं कि हमारे स्कूल में आएँ, विज़िट करें, चेक करें। भैया हमारे स्कूल को भी आप ऑन करें कि ये आप ही के इलाके का स्कूल है, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप ही के इलाके के बच्चे हैं जिनके बड़ों ने आपको वोट दिया है, आपको इलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये स्कूल भी आप ही का है। तो आपका जो है ना फ़र्ज़ बनता है कि इस स्कूलों में विज़िट करें और जो कोताहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, सहूलत का जो फुकदान है वो किसी तरीके से उसको सॉर्ट आउट करें, उसको हल करें। हमें तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज वो पड़ रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा है कि हमारे पास टीचर की भी शॉर्टेज है, जो पहले भी मैंने आपका इस हवाले से जिक्र किया था। और ये चीज़ें अगर हमें मिल जाएं तो बहुत स्कूल तो बहुत अच्छा हो जाएगा, टॉप लेवल का। इवन कि इंग्लिश मीडियम तो स्कूल हो गया हमारा, लेकिन हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं वही टीचर की बात आ जाती है कि टीचर के फुकदान की वजह से मामला जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
जी दोस्तों, ये था पाक बलोच स्कूल का नज़ारा, जिसमें टीचर बता रहे थे कि यहाँ पर स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छा है और यहाँ पे क्लासेस में बच्चे बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं। लेकिन बस कुछ चीज़ों की कमी है, वो सिंध हुकूमत उसको पूरा करे। उसमें है टीचर की कमी है और इसके अलावा प्यून की कमी है, चौकीदार की कमी है, स्कूल के एनवायरनमेंट है उनकी कमी है। अगर वो पूरे किए जाएँ तो स्कूल दूसरे स्कूल की निस्बत बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पढ़ने भी आएंगे और मुल्क और कौम का नाम रोशन भी करेंगे। यहाँ पर इंचार्ज है आसिफ सर बहुत अच्छे अंदाज से स्कूल को संभाल रहे हैं। लेकिन उसके मुश्किलात ये हैं कि वो यहाँ पे चौकीदार भी खुद बना हुआ है, यहाँ पे प्यून भी खुद बना हुआ है, स्वीपर भी खुद बना हुआ है। सारी जिम्मेदारी आपके डीओ की और सिंध हुकूमत की बनती है कि वो इन पोस्टों को मतलब पूरा करें, जो पोस्ट मतलब यहाँ पे खाली हैं और उन गैप को पूरा करें। जो इन लोगों ने एजुकेशन में एनवायरनमेंट दिया था कि मतलब ये पोस्टें इनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो भर्तियाँ रह गई हैं। अगर वो भर्तियाँ पूरी हो जाए तो ये मामला भी ठीक हो सकते हैं। शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए स्कूल के साथ। सलामत रहिए। औरंगज़ेब बलोच।